Hello everyone. Today I am going to start practical aspects of sampling. और आज मैं ये सेशन पूरा हिंदी में करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो सैम्पलिंग क्या है, इसका यूज कहाँ है, सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और सैम्पलिंग का इस्तेमाल किस तरीके से टेक्नोलॉजी में किया जाता है, ये हम देखेंगे आज के इस लेक्चर सेशन में। इस पूरे सैम्पलिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए 5 पॉइंट्स मैंने डिसाइड किए हैं। पहला है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। पहले हमको ये समझना है कि सिग्नल्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, सिग्नल्स आर द फंक्शंस ऑफ वन और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिग्नल हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल। ये सिग्नल का मतलब क्या है कि कोई भी जब सिग्नल हम बोल रहे हैं तो वो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोस्ट कॉमनली जैसे टाइम, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू, किसी मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जब आउटपुट हमको मिल रहा है कोई, तो दैट इज नोन एज सिग्नल। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट हमने लिया है दैट इज डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। थर्ड है सैम्पलिंग थ्योरम। फोर्थ है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और फिफ्थ है नाइक्विस्ट रेट। ब्रॉडली इन द सिलेबस इट इज रिटन ओनली practical aspects of sampling and types of sampling. But to understand sampling in a better way, we must know what are the types of signals and what is the necessity of sampling and what are the types of sampling. और सैम्पलिंग को समझने के लिए सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है सैम्पलिंग थ्योरम से, और सैम्पलिंग थ्योरम से एक और कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है या जिसको हम किस रेट से हम सैम्पलिंग करेंगे कहते हैं, वो है नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। Okay, so let us start to understand the practical aspects of sampling. The very first point that the signals are generally are of two types. पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। आज तक या जनरली मोस्टली जितने भी सिग्नल्स को हम स्टडी करते आए हैं अपने स्टडी में, सभी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मीन्स अगर हम उस सिग्नल को ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी सिग्नल ड्रॉ करने के लिए हमको एक एक्स एक्सिस की जरूरत होती है और एक वाई एक्सिस की जरूरत होती है। तो एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और वाई एक्सिस में लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल माने कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है तो टाइम चेंज होने के साथ साथ उस सिग्नल में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो हम वर्टिकल डायरेक्शन में हम लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ दो सिग्नल्स, एक तो नंबर 1 है एक्सपोनेंशियल सिग्नल शो किया गया है और नंबर 2 जो है वो साइनोसॉइडल सिग्नल शो किया गया है। एक्स एक्सिस में टाइम लिया गया है और यहाँ जो वाई एक्सिस में फंक्शन का नाम है एफ टी। यहाँ पे देखे होंगे ये छोटा ब्रैकेट यूज किया जाता है फंक्शन के लिए। एफ मीन्स फंक्शन और टी मीन्स टाइम, तो ये एफ टी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। अब जब बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इसका मतलब एफ टी का जो रिलेशन होगा टाइम के साथ में वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, सच एज एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज एक्सपोनेंट। ई टू द पावर 1, e to the power 10, e to the power 100, all these are exponentials, exponents। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे इस तरीके से एक एक्सपोनेंशियल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जो कि डिकेइंग ऑर्डर में है। और जो बी है सेकंड है साइनोसॉइडल फंक्शन। एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल
कैन बी ड्रॉन इन द साइनोसॉइडल फॉर्म। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक्चुअली में कोसाइन है, क्योंकि कोसाइन जो है 0 पॉइंट पर 0 टाइम पर कोसाइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। पर हम जनरली साइन कोसाइन जनरली एक दूसरे के ही टाइम शिफ्टेड 90 डिग्री के शिफ्ट पे ही ये शिफ्टेड वैल्यूज होते हैं। अगर साइन सिग्नल को 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया जाए तो वो कोसाइन सिग्नल बन जाता है। तो वेव फॉर्म की अगर फॉर्म में देखें तो दिस इज द सिंपल वेव फॉर्म। अब हम इसको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्यों बोलते हैं? सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। If a signal is defined at all values of time t, all values of time t means x एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पर टाइम के किसी ओरिजिनेट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसको एनलार्ज कर दें और एनलार्ज करके फिर उसके एक 1000 पार्ट के फ्रैक्शन में भी अगर आप टाइम के 1000 पार्ट के फ्रैक्शन में भी अगर आप वैल्यू लेंगे तो ft का जो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो इफ अ सिग्नल इज डिफाइंड एट ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम t, इसका मतलब ये है कि टाइम के किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर सिग्नल को डिफाइन किया जा सके, और हम जानते हैं कि टाइम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, टाइम इज ऑलवेज रनिंग, है ना। तो टाइम में कंटिन्यूटी होती है। सो वेयर t इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब अगर दोनों ग्राफ को देखिएगा, दोनों वेव फॉर्म को, b इज अ वेव फॉर्म और पहला जो ग्राफ है आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 0 पॉइंट टाइम के 0 इंस्टेंट में वैल्यू 1 है, ठीक है, और वैल्यू 1 से फिर डिके होते हुए ये वैल्यू इस तरीके से डिके होते हुए आ रही है। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी 0 नहीं होता, वो माइनर होते होते पॉइंट में वैल्यू आएगा लेकिन 0 कभी नहीं होता। इसीलिए कभी भी एक्सपोनेंशियल को सिग्नल को ड्रॉ करते हैं तो उसको एक नीचे लोअर वैल्यू में ला करके हम स्टॉप करते हैं या किसी को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, बट वो 0 हम उसको कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ 0 से टच नहीं होना है, अगर टच हो गया तो वो गलत है, ठीक है। तो आप इस सिग्नल को ध्यान से देखिए, ये जो क्यों कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, क्योंकि टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर अगर मैं इस पॉइंट पे लूं तो यहाँ इसकी एक वैल्यू मिलेगी, अगर इस पॉइंट पे लूं तो यहाँ इसकी एक वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे लूं तो यहाँ इसकी एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर हमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या है ये मैग्नीट्यूड? दिस इज द वन मैग्नीट्यूड, दिस इज द अनदर मैग्नीट्यूड, दिस इज द अनदर मैग्नीट्यूड। तो ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर इसके वैल्यू अलग अलग है, और आप टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यू लेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक इसी तरीके से इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में भी आप टाइम को 0 इंस्टेंट से लेकर के किसी भी इंस्टेंट तक आप ले जाइए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, कोई भी एक, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी। अगर टाइम कितने से भी छोटा फ्रैक्शन आप कीजिएगा तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। तो ये जो अभी आपने देखा, ये वेव फॉर्म बी, दैट इज द साइनोसॉइडल सिग्नल, और एक्सपोनेंशियल सिग्नल ए, ये दोनों ही कंटिन्यूअस इन टाइम एज वेल एज एम्पलीट्यूड, माने टाइम एक्स एक्सिस में भी कंटिन्यूटी है और वाई एक्सिस में भी कंटिन्यूटी, कहीं से भी सिग्नल ब्रेक नहीं हुआ है। वाई एक्सिस में भी वैल्यू या तो डीके कर रहा है या 0 है, या फिर ये अपलिफ्ट कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, माने एक्स डायरेक्शन माने कंटिन्यूअस इन टाइम और वाई डायरेक्शन माने कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। सो दिस इज एक्चुअली द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे what is the meaning of continuous time signal. Now the next is, I'm going to show you here, this is also a continuous signal, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो सिग्नल है ये टाइम में कंटिन्यूशन है। What is the waveform? I am going to draw the waveform. The signal is starting from 0 and then from one point of amplitude to it is just
raised to 0.2 amplitude, then it is remaining on 2, then raised to 3, then remaining on 3, then decaying on 2, remaining on 2, then decaying on 1, then remaining on 1, and then rising to 3, and then remaining on 3. आप यहाँ पे इस सिग्नल को ध्यान से देखो तो ये कंटिन्यूअस इन टाइम है, क्योंकि टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है. आप इस टाइम पर देखें तो ये वैल्यू है, इस टाइम पर देखें तो ये वैल्यू है, इस टाइम पर देखें तो ये वैल्यू है, इस टाइम पर देखें तो ये वैल्यू है. तो टाइम के लिए आपको कुछ ना कुछ ये वैल्यू मिल रहा है. लेकिन ये वाई एक्सिस में इनके जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट वैल्यूज पर लिमिटेड है. या तो 1 है, या 2 है, या 3 है. इसके बीच का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. 1 और 2 के बीच का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. 2 और 3 के बीच का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. ठीक है, तो इसको फिर से अच्छे से देख लीजिए. ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसमें ये तो कंटिन्यू है क्योंकि टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर इसमें वैल्यू मिल रहा है. लेकिन ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग एम्पलीट्यूड है. ऐसा नहीं है कि 1 के बाद में 1.2, 1.5, 1.6. नो, नॉट लाइक दैट. यहाँ ये 1 से डायरेक्ट चेंज हो गया 2 में, और विद इन टाइम फ्रैक्शन विद इन 0 टाइम. 1 से 2 होने में इसको कोई भी टाइम नहीं स्पेंड किया. ये इस तरीके से 1 से 2 विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम. ठीक है, तो यहाँ 1 मैग्नीट्यूड और 2 मैग्नीट्यूड के बीच में कोई बीच का वैल्यू नहीं है. वैसे ही 2 और 3 के बीच का वैल्यू कोई नहीं है. तो ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूअस इन टाइम है बट डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड. डिस्क्रीट माने अलग अलग. तो यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यूज एम्पलीट्यूड के हैं और इसके बीच का कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अगर ऐसा है तो भी ये डिसकंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहलाएगा, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये अभी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है. हम जब एनालॉग बोलते हैं तो हमको ये अच्छे तरीके से समझना है कि एनालॉग सिग्नल जो है हमके टाइम के हर इंस्टेंट पर वैल्यू प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सिग्नल किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसको बोलते हैं. यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए. ये जो टाइम इन एक्स एक्सिस है, ये टाइम जो है अलग अलग इंटरवल पर लिया गया है. यहाँ ये जो दो रेड लाइन के बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा. ये जो कंटिन्यूअस लाइन दिख रहा है ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को दिखा रहा है. चूंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ही डेवलप किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का मीनिंग को समझना है कि ये इस तरीके से ये जो लाइन ऐसे करके इस तरीके, आई एम सॉरी, यहाँ इस तरीके से ये जो लाइट ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ये कंटिन्यूअस वेव है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. लेकिन जब उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज किया जाता है तो 0 टाइम, देन t टाइम, देन 2t टाइम, 3t टाइम, 4t टाइम, 5t टाइम, 6t टाइम, लाइक दैट. और हर 2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो इंटरवल है वो सेम है. ठीक है, ये हर 2 इंस्टेंट यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है सेम है, जिसको हम लोग कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल माने कि टाइम जो है उसको अलग अलग इंस्टेंट पर डिफाइन किया गया है, जबकि हर 2 कंटिन्यूअस इंटरवल का जो गैपिंग है वो सेम है. यहां से लेके यहां तक ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है और इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, ये हर 2 कंटिन्यूअस जो लगातार जो कंसेक्यूटिव जो टाइम इंस्टेंट है वो दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो सेम है. तो अगर इसीलिए इसको डिस्क्रीट कहा गया. डिस्क्रीट माने अलग अलग.
अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर जब हम सिग्नल को डिफाइन करते हैं तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और एक्चुअली में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ही डिराइव किया जाता है। और डिराइव करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप है सैम्पलिंग और नंबर 2 स्टेप है क्वांटाइजेशन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को समझने के पहले ये सिग्नल का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस स्लाइड में, इस सेशन में, इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिग्नल का मीनिंग और सिग्नल के 2 टाइप आपको समझाए हैं। जब एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों ही डिस्क्रीट होंगे तब फिर वो आता है नेक्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन we will study sampling.